आयनाइजेशन एनर्जी किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी? चार्ज डिपेंडेंट है, आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई पे डिपेंड करती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग शील्डिंग होती है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है। हमने बात की थी कुछ स्टेबल जो है कन्फिग्रेशन है, कुछ अनस्टेबल, और स्टेबल क्या है? हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड इज मोर स्टेबल। तो ऐसा एटम जिसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फील्ड होगा या हाफ फील्ड होगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे कि हमारे पास नोबल गैसेस कंप्लीट ऑर्बिटल हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, ठीक है जनरली। उसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने कहा था टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन उसकी एबिलिटी ज्यादा, जिसका स्मॉल साइज उसकी एबिलिटी ज्यादा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एटम एक्वायर करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पोलैरिटी आएगी मॉलिक्यूल के ऊपर। अब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज असाइंड टू फ्लोरीन 4.0, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन साइज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। इसका मतलब है हाईएस्ट वैल्यू होगी फ्लोरीन की। हम नोबल गैसेस को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन नहीं करते, हमने कहा था इन्हें असाइन नहीं करते, इन रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, जीरो ग्रुप को नहीं असाइन करेंगे। तो हम अगर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से फ्लोरीन और डाउन द ग्रुप बात करें, ठीक है, तो यहाँ सीजियम और फ्रेंशियम वगैरह हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होगी और लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ होनी चाहिए, इनकी लो होनी चाहिए, ठीक है। लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे स्मॉल साइज और यहाँ सबसे लार्ज साइज है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए, और हाईएस्ट 4.0 है जो कि फ्लोरीन को असाइन की जाती है, ठीक है, क्लियर है बात? तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला फैक्टर है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी चीज की क्यों होगी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और आइंस। अगर फ्री मूविंग आइन है या फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी चीज़ कंडक्टर होगी। अब अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो हमने बात की थी, हम स्टार्ट करें अगर सोडियम, देन मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद थर्ड पीरियड में हमारे पास क्या चीज़ आएगी? एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बोरॉन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ठीक है। तो ये मेटल है, ये सेमी मेटल है, सेमी कंडक्टर, और ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर, मेटल्स कंडक्टर। इसका मतलब है मैं यहाँ से जनरल ट्रेंड अगर अखज करूँ तो मेटालिक करेक्टर, हम कहेंगे मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? मेटालिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है। जब मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होंगे, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। और हमें नजर आ रहा है मेटल से सेमी मेटल की तरफ गया, देन नॉन मेटल की तरफ चला गया, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास, ये बात हम कल कर चुके थे, मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपीबीपी इसकी बात करते हैं, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। जनरली देखें, अगर हम सोडियम थर्ड पीरियड की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यहां तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। देन सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। पहले इंक्रीज होगा, ठीक है, देन इट डिक्रीजेस। हमारे पास ये ट्रेंड है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के। अब ऐसा ट्रेंड क्यों है? ये जो है, इनमें कौन सी बॉन्डिंग है? दे कंटेन मेटालिक बॉन्ड। ये मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मेटल हैं। और मेटल में क्या होता है? मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा ही है, मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल, ये क्या है? नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ड्यू टू वैंडर वॉल और वीक फोर्सेस, ठीक है। तो अब अगर हम लेफ्ट टू राइट ट्रेंड की बात करें तो इट इंक्रीजेस, वहां तक इंक्रीज होगा जहां तक मेटालिक करेक्टर है, मेटल्स इन पीरियड, देन डिक्रीजेस टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में ये डिक्रीज होगा। अब इस इंक्रीज और डिक्रीज की क्या वजह? अभी मेटालिक करेक्टर तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्यों लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है मेटल्स का? उसकी वजह है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सोडियम कंटेन वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नीशियम सोडियम का कंपैरेटिव होता है, इसमें कोई खास फर्क नहीं आता। मैग्नीशियम में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर हो जाते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम से बहुत हाई होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में 3p आ जाता है और p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब सिलिकॉन में भी p ऑर्बिटल और p में दो अनपेयर्ड आ जाते हैं। देन नॉन मेटल आ जाते हैं जिसमें वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है, तो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जनरली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि मोर इंटरेक्शंस होते जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका ट्रेंड है, इंक्रीजेस अप टू मेटल्स देन डिक्रीजेस। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की, थर्ड पीरियड के रिएक्शन। और सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर, भाई वाटर से रिएक्ट कराऊंगा। अब मुझे ये बताएं, जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, जिसमें इजीली इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है, ठीक है, वो फास्ट रिएक्ट करेगा। जिसमें कम है वो स्लो रिएक्ट करेगा। सबसे पहले हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स क्या हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। दूसरा ब्लॉक, इससे अगला हिस्सा जो है हमारे पास, वो है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल हैं। मेटल व्हेन रिएक्ट विद वाटर, मेटल जब भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मेटल प्लस वाटर, ये प्रोड्यूस करता है
मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस। मेटल का रिएक्शन हमेशा ही होगा, ये जर्नल रिएक्शन याद रखें। मेटल प्लस वाटर मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा इट फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो लेस रिएक्टिव होते हैं दे फॉर्म ऑक्साइड्स, वो ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। दोनों भी बनते हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की, मेरे पास है अल्कली मेटल ग्रुप 1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, ठीक है। यहां से सोडियम, यहां से मैग्नीशियम, कन्फिग्रेशन 1s1, कन्फिग्रेशन 2s2, ठीक है, यही हो जाएगी भाई। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, सोडियम का 11, सॉरी 1s नहीं 2s1, 1s2 2s2 2p6 3s1 आएगा इसका, 1s कह रहा हूँ मैं, 3s1 और इसकी 3s2 हो जाएगी। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड, ये अनपेयर, हाफ फिल्ड, ये कंप्लीटली फिल्ड। विच वन इज मोर स्टेबल, कंप्लीट या हाफ, अनपेयर्ड या पेयर्ड? पेयर्ड की स्टेबिलिटी अनपेयर से पेयर ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये उससे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। इसका साइज स्मॉल, इसका साइज लार्ज। इसका मतलब है सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा सोडियम। अगर हम सोडियम प्लस वाटर का रिएक्शन करवाएं, वॉयलेंटली रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड टू NaOH प्लस H2 गैस इवॉल्व करेगा। अब यहाँ दो सोडियम हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा इसका रिएक्शन 2H2O। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाऊं तो मैग्नीशियम रिएक्ट स्लो विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ स्लो होगा क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। क्लियर है बात? भाई कोई परेशानी? ठीक है। अब यहां से बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। रिएक्शन इज स्लो एज कंपेयर टू सोडियम, ठीक है। अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है, इसकी लेयर बन जाती है मैग्नीशियम मेटल की सरफेस पे, फर्दर रिएक्शन को रोक देता है, ठीक है। फर्दर रिएक्शन नहीं होता इस वजह से। लेकिन अगर हम रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल का विद स्टीम H2O गैस, ठीक है, तो ये वाइट फ्लेम देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट सॉलिड होता है। सो इट बर्न विद वाइट फ्लेम एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वाइट फ्लेम के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट फास्टर विद स्टीम, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है तो कोल्ड वाटर से लेस रिएक्टिव, स्लो रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा विद स्टीम। तो ये मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा, ठीक है। इट प्रोड्यूस वाइट फ्लेम, एमसीक्यूज में आ जाता है भाई, वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा, ठीक है। वाइट फ्लेम के साथ प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, ठीक है।
एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी रिलेटिवली मजीद कम है, साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, हमारे पास ये बनेगा रिएक्शन के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती जाएगी इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाता है, रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस साइड प्रोडक्ट वही हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। बैलेंस इक्वेशन कर लें, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, 2 एल्यूमिनियम Al2O3 3 मोल्स ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, 3H2O 3 मोल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब ये जितने भी ऑक्साइड बने ये सारे मेटल के ऑक्साइड्स हैं, और हमें ये बात मालूम है मेटल ऑक्साइड्स आर, कैसे होते हैं मेटल ऑक्साइड्स? मेटल ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है? बेसिक। दे आर बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ये सारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो ये बात यहीं पे आप हम याद रख लेते हैं, मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हुए और मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हुए। मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स ये बेसिस हैं, बेसिक और बेसिस हैं। बट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ठीक है। अब एक और बात भी यहीं पे ऐड कर देता हूँ, पहले के बाकी एलिमेंट्स के बाकी के रिएक्शन की हम बात करें। जो बेसिक ऑक्साइड हैं दे डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस बेस, जो एसिडिक ऑक्साइड है डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इनसॉल्युबल इन वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाटर इनसॉल्युबल होता है, सोल्युबल इन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में सॉल्युबल होता है और रिएक्शन करता है। वाटर इनसॉल्युबल होता है जनरली एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वाटर में हल नहीं होते, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये बात भी याद रखनी है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमी मेटल है, ठीक है, और सिलिकॉन की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से भी कम होगी, क्योंकि राइट लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी कम हो रही है, ठीक है। साइज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे हेल्ड बढ़ रहा है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो रिएक्शन डिफिकल्ट होता जा रहा है। सिलिकॉन रिएक्ट विद स्टीम, सिलिकॉन भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, और स्टीम के साथ कब रिएक्ट करेगा, ठीक है, रेड हॉट जब हो, और प्रोड्यूस करेगा SiO2 सिलिकॉन का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगला है हमारे पास क्लोरीन का रिएक्शन। क्लोरीन वाटर में डिसॉल्व होगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन बनता है क्लोरीन का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। Cl2 प्लस H2O बनाता है HCl प्लस HCl, नहीं HOCl, HCl, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन और एक OH बच गया, वो HOCl, इसे कहेंगे क्लोरिक एसिड, ठीक है। ये कैसा है? क्लोरिक, हमें मालूम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे कहेंगे क्लोरस एसिड, ठीक है, ROUS, क्लोरस एसिड, ठीक है। क्लोरिक और क्लोरस, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं HOCl को, हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब ये जो एसिड का जो मिक्सचर है, जो वाटर में जो सॉल्यूशन बना है,
इसका कलर ज़हन में रखना है, ग्रीन सॉल्यूशन। ठीक है, ये किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा। व्हेन Cl2 डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एंड हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक और हाइपोक्लोरस एसिड का ये जो सॉल्यूशन है ये ग्रीन होगा। अब सनलाइट की मौजूदगी में ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये डीकम्पोज हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, HOCl डीकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये चेंज होता है HCl में प्लस ऑक्सीजन गैस O2 गैस इवॉल्व कर देता है। ठीक है, तो ये भी MCQs में आ जाता है पॉइंट कि भाई क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl O2 गैस इवॉल्व करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। ठीक है, इसका मतलब है मैं डायरेक्टली रिएक्शन लिख सकता हूँ इन दोनों रिएक्शन को, क्योंकि फाइनली हमारे पास HCl ही बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास Cl2 प्लस वाटर प्रोड्यूस HCl प्लस O2। ठीक है, अब बैलेंस कर लें। ठीक है, यहाँ 2HCl 4HCl, यहाँ 2H2O, ये हमारे पास डायरेक्टली रिएक्शन हम इसकी जगह लिख देते हैं। ठीक है, क्लोरीन के बाद कौन सा एलिमेंट मौजूद है? सल्फर। ठीक है, बीच में क्या चीज़ रह गई भाई? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। ठीक है, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, ये दो रह गए। ठीक है, फास्फोरस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सल्फर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन आर्गोन एंड वाटर, आर्गोन और वाटर का हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करते। अब हमें जनरली ये पता चला कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो रिएक्शन मुश्किल हो रहा है पहले से, लेकिन क्लोरीन इजीली डिसॉल्व होगी। मुश्किल क्यों हो रहा है? ठीक है, शुरू में क्योंकि हमारे पास जो है वो साइज डिक्रीज हो जाता है। सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम विद स्टीम, स्टीम और कोल्ड वाटर से अलग अलग प्रोडक्ट। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम, सिलिकॉन रिएक्ट रेड हॉट विद स्टीम, रेड हीट के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लोरीन डिसॉल्व होके ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन विद वाटर है। अब इसमें ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, कलर याद रखना है, प्रोडक्ट मालूम होने चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कौन सा कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट करेगा, कौन सा हॉट कंडीशन में रिएक्ट करेगा, मतलब स्टीम के साथ कौन सा रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड वाटर से कौन सा रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन की। अगर हम बात करते हैं भाई, मेटल एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये जनरली मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे। अब मेटल के ऑक्साइड्स जो भी बनेंगे, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। ठीक है, और हमें मालूम है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक। तो अगर हम थर्ड पीरियड के मेटल के ऑक्साइड देखते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, Na2O बनाएगा। ठीक है, एक सोडियम दो ऑक्साइड बनाता है, Na प्लस O2। ठीक है, Na2O भी बनाता है। अब इनको हम नाम क्या दें? Na2O2, सॉरी, Na2O भी बनाता है, Na2O2 भी बनाता है। यहाँ ऑक्सीजन का चार्ज -2, एक सोडियम +1, दो सोडियम +2। ठीक है, +1 +1। यहाँ दो सोडियम पॉजिटिव पॉजिटिव, दो ऑक्सीजन -2, तो एक ऑक्सीजन का चार्ज -1। ठीक है, ऑक्सीजन इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे कहते हैं पर ऑक्साइड। ऑक्सीजन जहां -2 में होगा, नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सोडियम पर ऑक्साइड है। क्या है? पर ऑक्साइड ऑफ सोडियम। और ये क्या है? ये नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ सोडियम है।
जहां पे भी ऑक्सीजन -1 में आ जाए वो परऑक्साइड होता है, जैसे कि H2O2। जी स्टूडेंट्स, तो बात हो रही थी जहाँ H2O2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का चार्ज -1 है, इसे हम परऑक्साइड कहते हैं। तो सोडियम फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, याद रखना है सोडियम के 2 ऑक्साइड, नॉर्मल एंड पर। एक नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, एक पर ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, येलो फ्लेम होगा, इट बर्न विद येलो फ्लेम, क्रिम्सन येलो फ्लेम, एंड प्रोड्यूस वाइट सॉलिड, प्रोड्यूस करेगा वाइट सॉलिड। सोडियम के कंपाउंड वाइट सॉलिड होते हैं, सोडियम का ऑक्साइड भी वाइट सॉलिड, सोडियम का परऑक्साइड भी वाइट सॉलिड। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें, सोडियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड, सोडियम बर्न विद येलो फ्लेम, सोडियम प्रोड्यूस वाइट सॉलिड। ठीक है, बात करते हैं मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनता है मैग्नीशियम का। ठीक है, अब बैलेंस कर ले, 2 MgO हो जाएगा। इंटेंस फ्लेम, क्योंकि हाईली इंसॉल्युबल डेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, तो इंटेंस फ्लेम आएगा, हम कहेंगे इट बर्न विद इंटेंस फ्लेम, इंटेंस फ्लेम। ठीक है, गिव वाइट सॉलिड, वाइट सॉलिड होगा। ठीक है, सादा से मैग्नीशियम में सिर्फ ये 2 बातें हमें पता ही चाहिए। अब एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है, जो कि इसके रिएक्शंस को रोकती है, इनहिबिट द रिएक्शन। एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव, एल्यूमिनियम के ऊपर लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, विच प्रिवेंट रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम पाउडर लें, एल्यूमिनियम पाउडर, और इसे हम क्या करें, इसे हम बर्नर पे डालें, ठीक है, तो रिएक्शन होगा, वाइट स्पार्कल्स प्रोड्यूस करेगा, वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर हम सॉलिड एल्यूमिनियम लेंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि फर्दर रिएक्शन को क्या करेगा, रोक देगा। तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस Al2O3, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट कब होगा, व्हेन पाउडर्ड एल्यूमिनियम, हम पाउडर्ड एल्यूमिनियम को बर्नर पे डालेंगे तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज ऑक्साइड बनेगा, रिएक्शन फर्दर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो गया। अब सिलिकॉन, अगेन ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इससे पीछे बनने वाले सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड थे। सिलिकॉन पे आ जाएंगे, Si+O2 प्रोड्यूस SiO2, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड बनेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे बनेगा, बर्न इन ऑक्सीजन ही हीटेड स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्ग हीट पे। ठीक है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमें पता है एक जॉइंट नेटवर्क सॉलिड होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लो रिएक्टिविटी। ठीक है, फॉस्फोरस कि अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो फॉस्फोरस वाइट स्मोक प्रोड्यूस करेगा, कैच फायर स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली फायर कैच करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, 2 ऑक्साइड बनाता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड,
एंड फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड। अब यहाँ 3 और 5 याद रखना, ये फॉस्फोरस प्लस 3 और फॉस्फोरस प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगर हम वाइट फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, वाइट फॉस्फोरस P4 है, ठीक है। P4 प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा 3 ऑक्साइड। अब फॉस्फोरस का 3 ऑक्साइड क्या होगा, P4 ऑक्सीजन, इतने ऑक्सीजन अटैच करेंगे एक फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आए। 4 फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर एक की +3 तो 4 की +12 आएगी, तो यहाँ पे -12 होना चाहिए, 6 ऑक्सीजन अटैच कर दें, P4O6 हो जाएगा फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इसके साथ रिएक्ट करेंगे। दूसरा बनाता है फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड, P4 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्साइड बनेगा और इतने ऑक्सीजन अटैच होंगे कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो, एक की 5, 4 की 20 और 20 +20 अगर यहाँ ओवरऑल आएगी तो ऑक्सीजन पे -20 होना चाहिए, 10 ऑक्सीजन एक्वायर -20, तो P4O10 हो जाएगा फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड, ठीक है। तो ये 2 ऑक्साइड बनेंगे फॉस्फोरस के और दे आर एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। इसी तरह सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ब्लू फ्लेम देता है, सल्फर डाइऑक्साइड पेल ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगा, ठीक है, और कलरलेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। यह है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर का। कंटिन्यू करेंगे कल इसको, रिएक्शन विद हेलाइड्स आपने खुद पहले एक दफा पढ़ लेना, ये सारे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद क्लोरीन दे फॉर्म क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात बढ़ाते हैं आगे, अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं, सोडियम प्लस Cl2 NaCl बनाएगा, सोडियम का क्लोराइड। मैग्नीशियम MgCl2 मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाएगा। एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनाएगा। सिलिकॉन SiCl4 सिलिकॉन का क्लोराइड बनाएगा। सिलिकॉन के बाद हमारे पास आ जाएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के 2 क्लोराइड बनते हैं, हमें मालूम है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, PCl3 एंड PCl5, ठीक है। फॉस्फोरस का 3 क्लोराइड, फॉस्फोरस का 5 क्लोराइड, क्योंकि यहाँ -3 है क्लोरीन +3 है फॉस्फोरस, -5 5 क्लोरीन का +5 फॉस्फोरस का। और सल्फर बनाता है S2Cl2 सल्फर का डाइक्लोराइड, ठीक है, डाई सल्फर डाइक्लोराइड कहते हैं इसको। तो ये क्लोराइड्स हैं। क्लोराइड्स में तो सिंपल आपने हर एक का क्लोराइड बनाना है। हमें पता है नोबल गैसेस नहीं बनाएंगी, आर्गोन का रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सल्फर हीट करने पे बनाएगा, ठीक है, सल्फर का क्लोराइड हीट करने पे बनेगा, ठीक है। सिलिकॉन पाउडर से हीटेड से पास करेंगे, बनेगा एल्यूमिनियम, रिएक्ट विद क्लोरीन, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, ठीक है, ड्राई क्लोरीन और हीटेड एल्यूमिनियम फॉइल से। मैग्नीशियम नॉर्मली बर्न करेगा, सोडियम फास्ट रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होगा, इस मामले में मैग्नीशियम भी हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये क्लोराइड्स आपने याद रखने हैं, फार्मूला याद रखने हैं, ठीक है, क्लोराइड्स के। तो ये कुछ रिएक्शन हैं, ठीक है, जनरल वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ इनके, ठीक है जी बच्चों। यहाँ पे करते हैं इसको एंड। ऑर्गेनिक का रिएक्शन बेंजीन के जो है वो अगला लेक्चर आपको आज मिलेगा, कल शायद नहीं मिल सका। उसमें जो बेंजीन के अगले रिएक्शन है उसमें से एक मैलिक एनहाइड्राइड का छोड़ के बाकी सारे रिएक्शन आपको बताने चाहिए, ठीक है, वो आपका टॉपिक नहीं है बीच में एक, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी रिएक्शंस आपने देखने हैं, ठीक है। और ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट की मैंने एक वीडियो ग्रुप में भेजी थी, उसे देख लीजिएगा। वैसे मैंने इस लेक्चर में दोबारा भी उसको डिटेल डिस्कस कर दिया। याद रखिएगा उसमें हेलोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लेकिन रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है, ठीक है।